हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुटी के बारे में। ग्रेजुटी किसी भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा जो भी वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। भारत सरकार द्वारा एक 1972 एक्ट बनाया गया था, उसके तहत ये ग्रेजुटी उसमें कर रहे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रेजुटी की क्या कैलकुलेशन है और ये कितने टाइम बाद दी जाती है। अगर मैं बात करूं, ग्रेजुटी के लिए कम से कम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 5 ईयर या उससे ऊपर होनी चाहिए एलिजिबिलिटी, तब ये ग्रेजुटी किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा दी जाती है। अगर मैं बात करूं ग्रेजुटी की, तो ग्रेजुटी की जो कैलकुलेशन या जो भी उसका मनी है वो एम्प्लॉयर के द्वारा ही उसका कंट्रीब्यूशन सेव किया जाता है। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद इसको दी जाती है। अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा होता है, उसके बाद वो नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जाता है या नौकरी छोड़ता है, तो विदिन 30 to 45 डेज़ के अंदर ये ग्रेजुटी किसी भी कंपनी के द्वारा आवेदन करने के 30 to 45 डेज़ के बाद ये कंपनी के द्वारा ग्रेजुटी दी जाती है। हम बात करते हैं ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के बारे में। तो ग्रेजुटी की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसका बड़ा सिंपल फार्मूला है। जैसे नंबर ऑफ़ ईयर, हमने कितने साल काम किया, एंड इनटू उसमें नंबर ऑफ़ ईयर हो गया, इनटू में लास्ट बेसिक एंड डीए कितना है उसको टोटल करके, और इनटू 15 डेज, मतलब उसमें मंथ का 15 डेज लेके एंड डिवाइडेड बाय 26 से हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी ग्रेजुटी का निकल आता है कि हमारा कितना अमाउंट हमें कंपनी पे करेगी। और अगर मैं बात करूं तो ये ग्रेजुटी का क्या प्रोसेस होता है, तो किसी भी एम्प्लॉय के आवेदन करने के बाद एज पर एक्ट 30 डेज़ के अंदर एक ग्रेजुटी एम्प्लॉय को दी जाती है। इस ग्रेजुटी से एक बेनिफिट ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय के थोड़ी सेविंग उसके अकाउंट में मंथली वो सेविंग होती है, और आफ्टर 5 ईयर उसके नौकरी छोड़ने के बाद ये एम्प्लॉयर द्वारा दी जाती है। आपकी सर्विस कितनी भी लंबी हो सकती है, 10 ईयर्स भी हो सकती है, 15 ईयर्स भी हो सकती है, 20 ईयर्स भी हो सकती है, लेकिन एक ग्रेजुटी आफ्टर 5 ईयर के बाद ही दी जाती है। धन्यवाद।